हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, स्लोली लाने में किया गया वर्क डन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लोली। अगर आप ये मिस करते हो ना तो ये गलत है डेफिनेशन। अगर आप स्लोली नहीं बोलते हो तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। सो ये इम्पॉर्टेंट है टू स्टेट कि स्लोली लाने में किया गया वर्क डन। ठीक है, अब इन्फिनिटी की बात क्यों करते हैं कि इन्फिनिटी से लाने में, यानी इन्फिनिटी जो होता है वो पोटेंशियल को मेजर करने का रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे किसी भी चीज़ को हम मेजर वहाँ से करते हैं जहाँ पे वो ज़ीरो होती है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे आप अगर बात करो कि जयपुर से न्यू दिल्ली 265 किलोमीटर्स है, तो जयपुर में कहाँ से, जयपुर का ज़ीरो पॉइंट जो है वो अजमेरी गेट पे है। अजमेरी गेट पे जयपुर ज़ीरो होता है, तो वहाँ पे इनफैक्ट एक माइल स्टोन भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है जयपुर ज़ीरो। तो वहाँ से सारे डिस्टेंसेस नापे जाते हैं और वहाँ से दैट न्यू दिल्ली का डिस्टेंस 265 किलोमीटर है। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से सारे डिस्टेंसेस को या सारे क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है, और पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि आप ये देखो कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था। पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, V इज ज़ीरो, तो इन्फिनिटी का वोल्टेज ज़ीरो होता है, इसीलिए हम इन्फिनिटी को पोटेंशियल के मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहाँ से नापते हैं। समझ गए आप? तो अगर हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल नाप रहे हैं तो एक्चुअली वो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में हमने बोला है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। तो बेटा इस प्रॉपर्टी में मैं आपको ये समझाऊंगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होता है और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप ये इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा है हमने, और हमको इस पॉजिटिव चार्ज के का पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे। तो हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं? हम डेफिनेशन बोलते हैं वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो अब मैं ये बोलता हूँ, मान लो कि टेस्ट चार्ज किसी भी वक्त यहाँ पे है, मान लो, ठीक है, यहाँ आ गया। अब टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो कौन कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे लग रही है, रिपेल कर रहा है ना, तो इसको लिख देते हैं F इलेक्ट्रिक। और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमें आगे लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें स्लोली लेके आना है। स्लोली यानी F एक्सटर्नल और F इलेक्ट्रिक बराबर होने चाहिए, जिससे चार्ज का नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब सोचो कि जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस तरफ हो रहा है चार्ज का डिस्प्लेसमेंट? इस तरफ। इसको लिख देते हैं अपन dx, है ना? तो F वर्क डन जो होगा
बाय एक्सटर्नल फोर्स वो आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है। एफ एक्सटर्नल इज पैरेलल टू डी एक्स, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इज पॉजिटिव। यानी पोटेंशियल जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स का ही तो वर्क डन होता है, तो पोटेंशियल क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है। अब अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज होता तो आप सोचो कि मान लो जो टेस्ट चार्ज है वो किसी वक्त यहां पे होता, क्यों नॉट? और इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होती वो आगे लग रही होती है, अब इधर अट्रैक्ट कर रहा होता, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो प्लस होता है। और हमें क्योंकि इसको स्लोली ले जाना है तो हम चाहते हैं कि इसका नेट एक्सेलरेशन हर वक्त 0 रहे, तो हमारी फोर्स इसके इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल करने के लिए पीछे लगनी चाहिए, एफ एक्सटर्नल, और एफ इलेक्ट्रिक शुड बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, और ए नेट कितना होना चाहिए? 0। तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, अब डिस्प्लेसमेंट किधर है? अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही है, वो तो चार्ज तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक आ रहा है, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल अब हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का साइन है ये टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन इज नेगेटिव। और वर्क डन नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल यही वर्क डन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पे। इस प्रॉपर्टी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, है ना। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन in slowly bringing a test charge from infinity to a point situated in electric field। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन स्लोली। ठीक है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि मान लो 2 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है, ए और बी, तो बी से ए तक ले जाने में स्लोली, किसी टेस्ट चार्ज को स्लोली ले जाने में बी से ए तक जो वर्क डन होता है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। समझ गए? तो सिर्फ इतना फर्क है कि पोटेंशियल जब बोल रहे हैं तो शुरुआती पॉइंट इन्फिनिटी है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं तो शुरुआती पॉइंट कोई फाइनाइट पॉइंट है, सिर्फ ये फर्क है। तो जो पोटेंशियल है एक्चुअली जब आप V लिखोगे तो वी ए क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ ए, के क्यू बाय आर ए। तो एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ ए भी तो क्या है? पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ए तक ला रहे हो, हालांकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, तो इसलिए ये वी ए डेल्टा वी ए और वी ए एक ही बात हो जाएगी। पर अगर दूसरा पॉइंट जिससे लेके आ रहे हैं, पहला पॉइंट वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा वी, है ना, जो होगा वो होगा वी ए माइनस वी बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी ए माइनस वी बी, यानी अगर आप बी से ए ला रहे हो तो आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी। ध्यान रखना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज स्लोली फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी से ए ले जाने में वर्क डन होगा वी ए माइनस वी बी। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर ए माइनस के क्यू बाय आर डी, और डेल्टा वी हो जाएगा के क्यू कॉमन 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी। ठीक है बच्चों, और अब ये आई होप कि ये डिफरेंस बड़ा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अब अपन आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। ऑब्वियसली वर्क डन है तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब एक एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, जैसे लेट्स सपोज कि एक ट्रायंगल है ये, है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके तीनों कोनों पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे रखा है Q, यहाँ पे रखा है Q, यहाँ पे रखा है Q, ठीक है। और आपको क्या करना है, अच्छा लेट्स सपोज यहाँ पे -Q है। अब आपको क्या करना है कि सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल निकालना है। सेंट्रॉइड बना देता हूं मैं, ठीक है। साइड है ट्रायंगल की A, इक्विलैटरल है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि VO निकालना है, सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल। तो बेटा कोई डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पर, आपको कोई डायरेक्शन नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, सिर्फ। तो अब सबसे पहले ये डिस्टेंस आप जानते हो कि ये डिस्टेंस जो है ये होती है A/√3। ये डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक A/√3, बस। तो फिर तो अब जो V होएगा डायरेक्ट आप लिखो, सबका ऐड करते जाओ, KQ/A/√3 पहले की वजह से, प्लस KQ/A/√3 दूसरे की वजह से, माइनस KQ/A/√3 तीसरे की वजह से। ये तीसरा वाला कौन है, नेगेटिव वाला ही है, समझ गए। तो अब नेट क्या बचा, नेट ये और ये कैंसिल हो गया, V नेट आ गया O का √3 KQ/A। यानी ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि आपको ये बता सकूं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन भी स्केलर लॉस से होता है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप। बस ये ध्यान रखना, प्लस चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, सिर्फ ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अब इसके टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स लाऊंगा और कुछ चीज़ें और लेके आऊँगा, ठीक है। अभी पोटेंशियल पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें बाकी हैं, पर शुरुआत में स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स करते हुए चलेंगे हम, ठीक है बच्चों। बाय बाय।